मैचिंग वाला, ठीक। इसमें लाइक द फॉलोइंग पूछा है कि ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, आर्बिट्री बियरिंग में मैच कराना है, ठीक। तो ट्रू बियरिंग के सामने लिखा हुआ क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन, ठीक। फिर लिखा मैग्नेटिक बियरिंग के सामने क्लॉकवाइज एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन। तो ट्रू मेरिडियन से जो एंगल बनता है उसको कहते हैं ट्रू बियरिंग। ये तो इससे मिल जाएगा, यानी A2 से मिलेगा। फिर मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ जो सर्वे लाइन रेखा बनाती है उसको मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं, तो B1 से मिल जाएगा, A2 से B1 से, क्या है। फिर आपका C किससे मिलेगा, आर्बिट्री सामने। आर्बिट्री मेरिडियन से जो बियरिंग बनाता है उसको आर्बिट्री मेरिडियन A2 से मिला था, B1 से मिला था और C3 से मिला। उसमें से देख लीजिए कौन सा सही है, A2 पहला वाला, फिर B1, फिर C3, तो ये A सही है, ये ऑप्शन सही है। आर्बिट्री मेरिडियन से जो बेयरिंग बनाती है उसको आर्बिट्री मेरिडियन बेयरिंग कहते हैं, और ट्रू मेरिडियन से जो एंगल बनाती है उसको ट्रू बेयरिंग कहते हैं। मैग्नेटिक बेयरिंग से मेरिडियन से जो एंगल बनाती है उसको आप मैग्नेटिक बेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिड्यूस बेयरिंग ऑफ फॉलोइंग, उसको चेंज करना है आपको, रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करना है। 252 डिग्री को आपको रिड्यूस बेयरिंग में चेंज करना है, तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्या दिया हुआ 252 डिग्री, किधर चला जाएगा आपका, इस वाले कोऑर्डिनेट में। ये कौन सी बेयरिंग है, होल सर्कल बेयरिंग है, तो नॉर्थ से मेजर, ये 252 डिग्री। आपको किस में बताना है, आपको बताना है रिड्यूस बेयरिंग। रिड्यूस बेयरिंग में या तो बेयरिंग नॉर्थ से मेजर की जाती है या साउथ से मेजर की जाती है। रेखा जिसके पास होगी उधर से मेजर की जाएगी। तो ये वाली रेखा किसके पास है, ये रेखा साउथ के पास है, तो आपको ये वाली बेयरिंग बतानी पड़ेगी। तो ये वाली बेयरिंग कैसे निकाल सकते हैं, हमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 180 डिग्री होता है, तो 252 में से 180 डिग्री घटा देंगे तो हमको ये वाला एंगल मिल जाएगा। कितना आ रहा है, घटा दीजिए, 252 में से 180 डिग्री घटाएंगे तो आपके पास आएगा 50, 60, 70, 72, ठीक है, 72 डिग्री आ जाएगा। 72 डिग्री तो आ गया, लेकिन आपको इसके आगे पीछे दिक बिंदु लगाने पड़ेंगे। तो कौन से दिक बिंदु लगाने पड़ेंगे, साउथ से मेजर किया है तो साउथ लगा दीजिए पहले, किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है, साउथ 72 डिग्री वेस्ट, तो 380 का एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक 381, द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ अ लाइन इज ऑब्जर्व्ड बाय प्रिज्मेटिक कंपास। प्रिज्मेटिक कंपास से आपने एक सर्वे लाइन की जो बेयरिंग है 110 डिग्री में, ठीक। इस बेयरिंग रीड ऑन सर्वेयर कंपास। अभी बोल रहा है कि इसी बेयरिंग, इसी लाइन की रेखा को अगर आप सर्वेयर कंपास से मेजर करेंगे तो कितना एंगल आएगा, ठीक। अभी एक बस ये पूछना चाह रहा है कि इस 110 को आप रिड्यूस बेयरिंग में चेंज कर दीजिए, ठीक। क्यों, क्योंकि जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो WCB में काम करता है, ठीक। तो जब प्रिज्मेटिक कंपास से आपने किसी रेखा की एंगल नोट किया या बेयरिंग नोट की तो आपको होल सर्कल बेयरिंग में मिल गया 110। तो जब आप इसको सर्वेयर से मेजर करेंगे तो आपको क्वाड्रेंटल बेयरिंग मिलेगी, ठीक है, यानी चतुर्थांश दिक्मान मिलेगी। ऐसे मिलेंगे वो निकालना पड़ेगा। तो 110 डिग्री को चतुर्थांश दिक्मान में चेंज कर दो। सेम पीछे वाला क्वेश्चन ही है, पहले फिगर बना देते हैं, क्योंकि फिगर बनाएंगे तो आसानी से चेंज करना है। तो ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, 110 डिग्री कहाँ चला जाएगा, 110 डिग्री आपका आ जाएगा इस पॉइंट पर। सेकंड वन, ये एंगल आपको दिया हुआ है 110, ये तो होल सर्कल बेयरिंग था, ठीक। लेकिन आपको किस में मेजर करना है, आपको मेजर करना है रिड्यूस बेयरिंग में। तो रिड्यूस बेयरिंग में एंगल कहाँ से मेजर किए जाते हैं, या तो नॉर्थ से या तो साउथ से। तो और जिसके पास हो तो साउथ से, ये रेखा किसके पास है, साउथ के पास में, तो साउथ से मेजर करेंगे। तो ये एंगल बताना, तो ये एंगल कैसे बताएगा सर, हमको पता है ये पूरा एंगल 180 डिग्री है, ठीक। पूरा एंगल 180 डिग्री है तो हम 110 घटा देंगे तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, ठीक। 180 डिग्री में से 110 डिग्री घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, 70 डिग्री। 70 डिग्री तो आपने निकाल लिया, लेकिन इसके आगे पीछे दिक बिंदु लगाने पड़ेंगे। तो दिक बिंदु कैसे लगेंगे, आपने एंगल कहाँ से मेजर किया, साउथ से, तो इसके आगे साउथ लगा दीजिए, और किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट लगा दीजिए। तो एंगल क्या हो जाएगा,
जब इसको आप सर्वेयर कंपास से पढ़ेंगे इसी रेखा की बेरिंग को, तो आपको साउथ 70 डिग्री ईस्ट मिलेगा। तो साउथ 70 डिग्री ईस्ट कहाँ पर है? 381 का सही हो जाएगा। बोल रहा है एट अ मैग्नेटिक पोल द अमाउंट ऑफ डीप इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। तो मैंने बताया था कि अगर आप पोल पर हैं, पोल मतलब अगर ये अर्थ है तो ये वाला पोर्शन पोल होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है पोल होता है। अगर आप पोल पर हैं, ठीक, या फिर यहाँ पर है इस पोल, एक साउथ पोल एक नॉर्थ, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। अगर आप ध्रुव पर हैं तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो कैसी हो जाएगी? मैग्नेटिक नीडल ऐसी हो, परपेंडिकुलर हो। कितना एंगल बना रही है पृथ्वी के साथ? पृथ्वी के साथ ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कितना एंगल? 90 डिग्री बना रही है पृथ्वी के साथ। लेकिन अगर यही इक्वेटर पर है, इक्वेटर मतलब विषुवत रेखा पर, यहाँ पर, ठीक, तो ये रेखा, ये जो आपकी नीडल है ऐसी हो जाती है। अब ये पृथ्वी के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री का एंगल बना रही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह के पैरेलल है। तो विषुवत रेखा पर जो एंगल बनता है, यानी मैग्नेटिक डिप होता है या फिर चुंबकीय नति होती है, वो कितनी होती है? 0। और ध्रुवों पर कितनी होती है? 90 डिग्री। तो इसमें आपको कहाँ पर पूछ रहा है? आपको पोल पर पूछ रहा है, यानी ध्रुवों पर पूछ रहा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है? horizontal projection of a line, horizontal projection of a line of force of Earth's magnetic field at a point defined, ठीक। आपको पूछ रहा है कि किसी बिंदु पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की बल की रेखाओं का क्षैतिज प्रक्षेप क्या कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक। मान लीजिए अभी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। अर्थ, मान लीजिए ये अर्थ, अर्थ के चारों तरफ क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। ये भी बताया था कैसा होता है, ऐसा होता है। अर्थ के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये अर्थ की चुंबकीय रेखाएं, ये पूछ रहा है कि अगर आप इस, ये जो लाइनें हैं, ये लाइनें क्या डिनोट कर रही हैं? तो ये लाइनें कुछ नहीं डिनोट कर रही हैं। उस पॉइंट पर, यहाँ पर क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है कि आपका मैग्नेटिक मेरिडियन किस डायरेक्शन में। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन दिखा रही है, इस डायरेक्शन में। आप यहाँ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक मेरिडियन इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मेरिडियन की आपको डायरेक्शन दिखा रही है। आपको क्या दिखा रही है? ये रेखाएं मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन दिखा रही है। इसका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन धरती के ऊपर आपको मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन दिखा है। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ये ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384। एक पुराना मैप है आपके पास, ठीक है। इन एन ओल्ड मैप लाइन PQ वाज ड्रॉन टू मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ इतना, ठीक है। आपके पास पुराना नक्शा है और एक लाइन है PQ वाज ड्रॉन टू मैग्नेटिक बेयरिंग इतना, मतलब एक मैग्नेटिक बेयरिंग थी उस रेखा की। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट दैट टाइम इज 1 डिग्री ईस्ट। द प्रेजेंट मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 9 डिग्री 42 मिनट ईस्ट। द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ which of the magnetic bearing to which the line is set at present, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है पहले इतनी बेयरिंग थी जब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इतना था, आज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इतना है, तो आज इस रेखा की बेयरिंग कितनी होगी? इस रेखा की बेयरिंग पता नहीं, इस रेखा की बेयरिंग। दो केस बना रहा हूँ, एक इधर वाला केस बनाऊंगा मैं, पुराना वाला, ठीक है। ये पुराना केस है, ये आज का केस है। मान लीजिए पुराने नक्शे में क्या कह रहा है? ये पुराने नक्शे में कोई रेखा थी आपके पास PQ, मैं PQ रेखा रेखा, और ये मैं दिखा रहा हूँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये एंगल बना रहा था, ये एंगल दिया हुआ आपको 6 डिग्री 32 मिनट। कब दिया हुआ है? जब आपका जो चुंबकीय दिक्पात था 1 डिग्री पूरब की ओर, पूरब मतलब ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, 1 डिग्री ईस्ट की तरफ था। तो
इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक मेरिडियन आपका झुका हुआ है किधर की तरफ, इधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। ये मैं ट्रू बियरिंग भी दिखा देता हूँ, मेरिडियन भी दिखा देता हूँ। ये ट्रू बियरिंग, ये है आपका सत्य दिक्मान ट्रू मेरिडियन, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपकी रेखा दी हुई है, ठीक। और इन दोनों में क्या एंगल, ये रहा 1 डिग्री ईस्ट। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन ट्रू मेरिडियन के 1 डिग्री ईस्ट है, ठीक। इसी को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात, 1 डिग्री ईस्ट। तब इस रेखा का कितना था बेयरिंग, 6 डिग्री 32 मिनट। तो इस रेखा की सत्य दिक्मान कितना था उस समय, आज के मतलब पुराने समय की बात कर रहा हूँ, ओल्ड मैप। ये पुराना नक्शा है, ये नया नक्शा है। नए नक्शे पे कुछ नहीं किया हूँ, पुराना नक्शा ही एग्जीक्यूट कर रहा है, देखो। तो 6 डिग्री 32 मिनट था मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ट्रू मेरिडियन कितना हो जाएगा, ट्रू बेयरिंग कितनी हो जाएगा, 6 डिग्री 32 मिनट में आप क्या करें, 1 डिग्री जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 7 डिग्री 32 मिनट, 7 डिग्री। तो ये ट्रू बियरिंग थी इस रेखा की। और ट्रू बियरिंग कभी चेंज नहीं होती, क्यों? क्योंकि जो सत्य आपका यामोत्तर है वो कभी चेंज नहीं होता, यानी ट्रू मेरिडियन कभी चेंज नहीं होता और ट्रू बियरिंग कभी चेंज नहीं होता। मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा चेंज होता रहता है, इसलिए मैग्नेटिक बियरिंग चेंज होता है। तब आप आज का केस, आज ये बोल रहा है कि वर्तमान में चुंबकीय जो दिक्पात है वो 9 डिग्री आपका 42 मिनट पूर्व में चला गया। आज का केस देखते हैं। तो आज का केस ये रहा आपका सत्य दिक्मान, ये मान लीजिए आपका मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो गया। देखिए मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज हो गया, ट्रू मेरिडियन वही बना हुआ है, ये चेंज नहीं। और दिक्पात की वैल्यू कितनी हो गई, पहले ये 1 डिग्री था, अब क्या हो गया, 9 डिग्री हो गया, 9 डिग्री 42 मिनट। और तब उस रेखा का क्या सत्य दिक्मान कितना था, 7 डिग्री 32 मिनट था, ठीक है। तब उस रेखा का सत्य दिक्मान कितना था, 7 डिग्री 32 मिनट। 7 डिग्री 32 मिनट मतलब यहाँ से यहाँ, सत्य दिक्मान तो कभी चेंज नहीं होता। ये रेखा की एंगल आपको दिया हुआ है 7 डिग्री, 60 डिग्री, ये सत्य दिक्मान। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है चुंबकीय दिक्मान बताइए। चुंबकीय दिक्मान कहाँ से मेजर किया जाता है, यहाँ से मेजर किया जाता है। ये कैसे निकाले, चाहिए कि ये कैसे निकाले, यहाँ तक कि आपको बेरिंग निकालनी है। यहाँ तक का दिक्मान, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का है, ये एंगल कितने का है, एंगल कैसे निकाला जा सकता है, 9 डिग्री 42 में से 7 डिग्री 42 मिनट 32 मिनट घटा दीजिए, कितना आ जाएगी वैल्यू, 9 में से 7 गया तो आपका 2 और 10, 2 डिग्री 10 मिनट इन दोनों के बीच का अंतर। आपको क्या चाहिए, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की बेरिंग चाहिए। कैसे निकालेंगे, पूरा 360 है, इस 360 में से घटा दीजिए। आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा एक क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बड़ा कठिन क्वेश्चन है। कितनी आ जाएगी वैल्यू, 360 में से 2 डिग्री 10 मिनट घटाएंगे तो 357 डिग्री 50 मिनट। ये क्वेश्चन का कौन सा, ये कैसे निकाला, आपके पास जो पुराना नक्शा था उसकी मदद से आप सत्य दिक्मान निकालेंगे, सत्य दिक्मान। अभी हमको पता है सत्य दिक्मान कभी चेंज नहीं, तो यहाँ पर सत्य दिक्मान दिखा दीजिए, ठीक। अब हमको पता है कि आपका जो दिक्पात था वो चेंज हो गया, कितना हो गया, 9 डिग्री 42 मिनट ईस्ट चला गया, पहले 1 डिग्री था, अब 9 डिग्री 42 मिनट, ठीक। तो आप उसका फिगर बनाइए और फिगर की मदद से निकाल लीजिए। 360 में से 2 डिग्री 10 मिनट घटाएंगे तो आपको 357 डिग्री 50 मिनट